तो बेसिकली जब भी हम क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट, तो स्टेटस जो है वो लीड रहेगा। ये तभी लीड से क्लाइंट में कन्वर्ट होगा जब कोटेशन क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा तभी। तब तक ये हम मैनुअली यहाँ से डू नॉट डू बिजनेस कर सकते हैं, डू नॉट मैसेज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्लाइंट से लीड नहीं कर सकते, लीड से क्लाइंट नहीं कर सकते, ये मैनुअली पॉसिबल नहीं है। बाकी हम एडिटिंग कर सकते हैं, अगर कोई डिटेल्स गलत हो जाए तो यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन भी है। टीम में हम सारे टीम मेंबर्स के डिटेल्स को मैनेज कर रहे हैं, जहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं टीम मेंबर्स को, जिसमें नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, एम्प्लॉय टाइप, अलग अलग टाइप है, एडमिन, सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, साइट मैनेजर, क्रू, एचआर एंड ऑपरेशन मैनेजर, ये सारे टाइप है एम्प्लॉय के। एंड लोकेशन, जिसमें उनका एड्रेस रहेगा, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और इनको इनको हम इनका जो स्टेटस है वो एक्टिव से इनएक्टिव भी किया जा सकता है। ऐसे हम लोग इसकी एडिटिंग कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो एम्प्लॉय टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी एडिटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हम आते हैं कोटेशन में। कोटेशन में हम कोटेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम जब भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें क्लाइंट और लीड दोनों के ही नाम यहाँ पे आएंगे। हम क्लाइंट को सेलेक्ट करेंगे और जो भी डिटेल्स यहाँ फिल करना है वो हम फिल करेंगे। सपोज 11:45। यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट और इमेजेस। यहाँ पे ऐड करके हम इसको एज सेव एज अ ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम क्लाइंट को सेंड भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे सेंड करती हूँ, तो वाया ईमेल ये सेंड हो जाएगा डायरेक्टली क्लाइंट को। ऐसे मेल में ही आएगा, और हम इसको देख सकते हैं, साइन भी कर सकते हैं। तो क्लाइंट वो देख सकता है पीडीएफ फाइल। फिलहाल ये डमी है, तो डमी पीडीएफ फाइल मैंने ऐड किया था। यहाँ पे जो भी इमेजेस होगा, पीडीएफ होगा, ये सारे एडेड रहेंगे, ये वो खोल के देख सकता है, और एक्सेप्ट भी कर सकता है, डिक्लाइन भी कर सकता है। मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, यहाँ पे सिग्नेचर करके ये सबमिट कर देगा, तो कोटेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद मैं फिर से लॉग इन कर ले रही हूँ। जैसे ही कोटेशन एक्सेप्ट होगा, वो यहाँ पे शो करेगा, जैसे अभी मैंने क्रिएट किया था। यहाँ पे इसका स्टेटस इनिशियली ओपन था, ये अभी एक्सेप्टेड हो गया है, क्योंकि क्लाइंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे कोटेशन के सारे कुछ मैनेज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, अ, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। सिंस ये एक्सेप्टेड है इसलिए डाउनलोड का ऑप्शन है, और भी यहाँ पे रिजेक्टेड है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेंड टू कस्टमर करने का भी ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट करने का भी ऑप्शन है। और अगर यहाँ पे ड्राफ्ट है स्टेटस, तो भी यहाँ ये तीन ऑप्शंस रहेंगे। जब कोटेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तब हम लोग डिलीट नहीं कर सकते और सेंड भी नहीं कर सकते, तब हम लोग सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं, इसका ऑप्शन अवेलेबल है। और ये सारे फिल्टर्स एडेड हैं, ये सब भी है यहाँ पे। अब जो कोटेशन क्रिएट हुआ है और एक्सेप्ट हुआ है, अब कोटेशन उस पे वर्क ऑर्डर क्रिएट होगा। तो ये वर्क ऑर्डर मॉड्यूल है, यहाँ पे सारा वर्क ऑर्डर मैनेज होता है विद ऑल द डिटेल्स, क्लाइंट नेम, एडेड ऑन, नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल कॉस्ट क्या था, एग्जीक्यूशन डेट, सेल्स एग्जीक्यूटिव, साइट मैनेजर कौन से थे, उनका क्या स्टेटस है, ये सारा कुछ मैनेज होता है। एडिट एडिट का भी ऑप्शन है, डिलीट का भी ऑप्शन है। तो यहाँ से फिलहाल मैंने जो क्रिएट किया है, मैं उसके ऊपर एक वर्क ऑर्डर क्रिएट करूंगी 957। कोटेशन एक्सेप्ट होगा, उसके बाद हम उस पर वर्क ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं।
यहाँ बजट सेक्शन है, इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। सपोज हमें जेसीबी नहीं चाहिए तो उसको हम हटा सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। सपोज मुझे जेसीबी चाहिए तो मैं उसको ऐड भी कर सकती हूँ, या फिर कुछ और इक्विपमेंट्स चाहिए तो वो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसका इसको हम ये डे वाइज चाहिए, डेली बेसिस पे ले रहे हैं या आवर बेसिस पे ले रहे हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर हमें 2 डेज के लिए चाहिए, ज्यादा टाइम के लिए चाहिए, तो वो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम ये क्रिएट कर सकते हैं वर्क ऑर्डर। ये वर्क ऑर्डर क्रिएट हो गया है, तो उसका स्टेटस अभी ओपन है। यहाँ पे सारा वर्क ऑर्डर मैनेज हो रहा है विद ऑल द डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं शेड्यूल पे। आज के डेट में जैसे ये वर्क ऑर्डर यहाँ से मैं क्रिएट कर सकती हूँ, 957 अभी मैंने क्रिएट किया था। यहाँ पे हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं जो भी कोटेशन एक्सेप्ट हुआ है और उसके ऊपर वर्क ऑर्डर बन चुका है, तो हम उस वर्क ऑर्डर को शेड्यूल कर सकते हैं। उस पे हम कौन सा साइट मैनेजर असाइन होगा, कौन सा क्रू मेंबर असाइन होगा, जॉब का स्टार्ट टाइम क्या होगा, एंड टाइम क्या होगा, ये सारा कुछ हम शेड्यूल मॉड्यूल में मैनेज करते हैं। तो फिलहाल मैंने सेलेक्ट कर लिया है जो वर्क ऑर्डर अभी हमने क्रिएट किया था, उस पे मैं असाइन कर देती हूँ साइट मैनेजर को। जॉब नेम भी दे देती हूँ। स्टार्ट टाइम में दे देती हूँ 12 to 12:30। क्रू मेंबर्स में हम लोग मल्टीपल क्रू मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। ओके। यहाँ हम ऐसे शेड्यूल क्रिएट करेंगे। ये एडमिन अकाउंट है, यहाँ पे दिखा रहा है ट्री सर्विसेज। सर टाइमिंग है 12 बजे से 12:30, यहाँ पे दिखा रहा है। और डिटेल्स दिखा रहा है साइट मैनेजर का। तो यहाँ पे हम शेड्यूल में ये सारा मैनेज करते हैं, शेड्यूल में ये सारी चीजें दिखाएगा। बिलिंग सेक्शन में आ जाते हैं। बिलिंग मॉड्यूल में इनवॉइसेस एंड पेमेंट्स मैनेज हो रहा है। यहाँ पे जैसे डेट, ऑर्डर नंबर, इनवॉइस नेम, क्लाइंट नेम, बिल्ड अमाउंट, ड्यू अमाउंट, स्टेटस क्या है, पेड है, पार्शियली पेड है या अनपेड है, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स हम देख सकते हैं। एट द सेम टाइम हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर स्टेटस अमाउंट जो है वो फुली पेड है तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अनपेड है या पार्शियली पेड है तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं इनवॉइसेस को। एडिटिंग का भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। अगर अनपेड और पार्शियली पेड है, फुली पेड है तो एडिटिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अलाउड नहीं है। यहाँ से हम क्रिएट भी कर सकते हैं नया इनवॉइस। ये सारे डिटेल्स आपको फिल करने होंगे और यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं हम डायरेक्टली। ये सेंड भी कर सकते हैं क्लाइंट को इनवॉइस, जहाँ से वो डायरेक्टली पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस इस इनवॉइस में अवेलेबल है। पेमेंट सेक्शन में हम क्रिएट करेंगे पेमेंट्स। जो भी इनवॉइस क्रिएट हुआ है, वर्क ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद इनवॉइस क्रिएट हो रहा है, उस इनवॉइस के ऊपर पेमेंट हो रहा है, जो कि पेमेंट हम पार्शियली भी पे कर सकते हैं, फुल्ली पे कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है क्रिएट पेमेंट में। और यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे डिटेल्स हैं कि कितना अमाउंट पेड है, ड्यू अमाउंट कितना है, क्लाइंट नेम, इनवॉइस नेम, इनवॉइस नंबर, डेट, ये सारी डिटेल्स यहाँ मैनेज हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं टाइम ट्रैकर मॉड्यूल में। टाइम ट्रैकर मॉड्यूल में ये एडमिन सेक्शन है, एडमिन लॉगिन किया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे कौन कौन से क्रू मेंबर्स और साइट मैनेजर, उनका क्लॉक इन टाइम, क्लॉक आउट टाइम, टाइम लॉग्ड और टोटल टाइम लॉग, लोकेशन, उनके सारे डिटेल्स एक्चुअली यहाँ मैनेज हो रहे हैं टाइम ट्रैकर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे डिटेल्स है, तो ये सारा यहाँ कुछ मैनेज हो रहा है। और एक ऑप्शन अवेलेबल है एडमिन के लिए। अ, अगर कोई साइट मैनेजर और क्रू मेंबर क्लॉक आउट करना भूल जा रहा है, सपोज क्लॉक इन टाइम है 12 बजे और क्लॉक आउट टाइम है 12:30 बजे,
और उसके बाद अगर वो 12:30 बजे क्लॉक आउट नहीं करता है तो हम उसको हाफ एन आवर एक्स्ट्रा देते हैं कि सिंस अगर भूल गया है तो वो बाद में करेगा। आधे घंटे के अंदर अगर वो नहीं करता है तो क्लॉक आउट का ऑप्शन उसको नहीं दिखाया जाता है। तब वो मैन्युअली एडमिन यहाँ से एडिट कर सकता है। फिलहाल अभी यहाँ पे सारा क्लॉक आउट हो चुका है तो ये शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से एडमिन यहाँ पे जाके वो एडिट कर सकता है। अब मैं एक साइट मैनेजर के अकाउंट से दिखा देती हूँ। सारे मॉड्यूल सेम है यहाँ पे, लेकिन जब एज अ साइट मैनेजर वो टाइम ट्रैकर मॉड्यूल में जाएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जॉब को, जॉब जो शेड्यूल हुआ है। सिंस अभी यहाँ पे कोई भी जॉब शेड्यूल नहीं हुआ है और यहाँ पे जितने भी डिसेबल्ड दिख रहे हैं ये या तो अनरिजॉल्व है, यस ये अनरिजॉल्व है, ये इन प्रोग्रेस नहीं है, इसीलिए ये दिखा रहे हैं। तो इनको क्लॉक आउट करने का ऑप्शन नहीं है। इनको क्लॉक आउट करने के लिए वो उनको एडमिन के पास जाना पड़ेगा। तो एडमिन मैनुअली क्लॉक आउट टाइम वहां पे सेट कर देंगे। और अभी जैसे हमने शेड्यूल किया था 12 बजे, एक जॉब शेड्यूल किया था, तो यहाँ पे सेलेक्ट जॉब में वो आएगा 12 बजे। सेलेक्ट करने के बाद वो क्लॉक इन कर सकते हैं और जब काम खत्म हो जाएगा तो क्लॉक आउट भी कर सकते हैं। तो वो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। जैसे यहाँ पे क्लॉक आउट टाइम यहाँ पे दिखा रहा है 00, यानी ये क्लॉक आउट करना भूल गए हैं, तो एडमिन इसको मैनुअली कर सकता है। ये सारा कुछ यहाँ टाइम ट्रैकर में मैनेज हो रहा है। और बाकी यहाँ माइंड स्टैट्स का सेक्शन है जहाँ पे ये देख सकते हैं कि टोटल आवर्स कितने हैं, और भी डिटेल्स कितने हैं, कब चेक इन किया था, क्लॉक इन किया था, कब क्लॉक आउट किया था, ये सारे डिटेल्स यहाँ मैनेज हो रहा है। बस इतना ही है। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू।